Hi Vichavadi, welcome back to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो सबसे पहली बात आपको बता देती हूँ कि चैनल पे आपको मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे ट्यूसडेज और थर्सडेज को। और आप ये ध्यान रख सकते हो कि ठीक है ट्यूसडेज और थर्सडेज को मैम की वीडियो आएगी, तो थोड़ा ऐसे है कि नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना, है ना। अब इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की मैं एक वीडियो लेकर आई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। वो देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि आखिर कौन से तरीके के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो वहां पर हमने एक तरीके से पूरी गाइड जो है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की वो बना दी थी। आज की इस वीडियो के अंदर मैम आप हमें क्या कराने वाले? आज की इस वीडियो के अंदर मैं 2 चीज़ें करूँगी। एक्चुअली 3 चीज़ें करूँगी। सबसे पहला, मैं आपको 2 कॉमन डाउट्स जो हैं उन्हें रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरा, हम लोग आज एक पर्टिकुलर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का जो टाइप है, उसको सॉल्व करने के टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तीसरा, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें मैं आपको थोड़ा टाइम दूँगी और आप सॉल्व करके उसे कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताओगे एंड देन उसके बाद में थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको स्क्रीन पर भी आंसर बता दूँगी। तो एक छोटी-सी एक्सरसाइज भी हम करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 कॉमन डाउट्स को हम लोग यहाँ रिज़ॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला कॉमन डाउट, मैम आप कहती हो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एकदम भर-भर में भर-भर के पूछे जाते हैं सीयूईटी में, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपकी लैंग्वेज आप कितना जानते हो लैंग्वेज फ्लुएंसी या प्रोफिशिएंसी को चेक करने का। मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम्स में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखने को मिलेंगे एंड सीयूईटी कोई अलग नहीं है। अगर हम सीयूईटी के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ज़्यादा होने की बात करते हैं, अगर आपको लगता है कि एक बार आपको चेक करना चाहिए, तो आप मॉक पेपर जो है सीयूईटी के वो भी चेक कर सकते हो, उसमें भी बहुत ज़्यादा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस के क्वेश्चंस मिल जाएँगे। ऑलमोस्ट जैसे मान लीजिए अगर हम लोग देखते हैं 200 नंबर का आपका पूरा पेपर आता है, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम अगर हम देखते हैं पोर्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का देखने को मिलता है अबाउट 50 टू 60%। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखते हैं कि मैम ये हम लोगों को कैसे हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसकी प्रिपरेशन करा ही रहे हैं। दूसरा, आप मॉक पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है। तीसरा, आप सीनियर्स से भी बात कर सकते हैं, उन्होंने पेपर दिया है तो वो आपको बताएंगे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस लेवल के आते हैं और आपको कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला डाउट बस्ट। दूसरा था कि मैम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस अगर इतने ज़्यादा आएँगे तो नेचुरली हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पहले पैसेज भी पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर से क्वेश्चन भी हलवा नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन में भी वोकैब्युलरी पूछी जा रही है, आप एनालिसिस पूछ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें पूछ रहे हो, तो हम इसको लेकर कैसे प्रिपेयर्ड रहेंगे? तो आपको इसके लिए पहली बात तो हम प्रिपेयर कराएँगे। दूसरी बात, पिछले साल क्या हुआ था, हम लोगों को पता नहीं था कि किस लेवल के क्वेश्चन आएँगे। हमें पता नहीं था कि क्या लेंथ रहने वाली है। मतलब थोड़ा अंदाज़ा तो था पर मैक्सिमम एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो होते हैं उसके अंदर लेंथ वैसी ही रहती है जैसे सीबीएसई में। अब क्या हुआ कि हम लोग ने बच्चों को हर तरीके से प्रिपेयर कराया था। छोटे पैसेजेस आएँगे तो उनके लिए भी, अगर बड़े पैसेजेस आते हैं उनके लिए भी। बट देन मॉक पेपर जैसे ही आया तो ये क्लियर हो गया कि आपको छोटे पैसेजेस जो हैं वो पक्के करने हैं, क्योंकि ये जो छोटे वाले पैसेजेस हैं ये आपसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे बड़ा ये भी डाउट होता है कि अगर मैम पैसेज बहुत ज़्यादा बड़ा आया तो नेचुरली हम लोगों को पलट-पलट के देखना पड़ेगा, स्लाइड को पीछे आगे करना पड़ेगा, उसमें भी टाइम जाएगा। मॉक पेपर में हमें ये भी पता चला कि आपको ये भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक्चुअली मॉक पेपर को देखोगे तो एक साइड पे आपको पूरा का पूरा पैसेज देखने को मिलेगा, दूसरे साइड पे उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एक साइड पे आपको क्वेश्चन की पैलेट देखने को मिलेगी। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बार-बार पलट-पलट कर देखकर वहाँ पर टाइम जो है वो आपका वेस्ट नहीं होगा। तो ये तो हो गए हमारे जो लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से डरा रहे थे वो वाले डाउट्स बस्ट। अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो की। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मेजरली अगर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को डिवाइड करें तो हम 2 सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेक्शन आता है जहां पर आपको डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देखने को मिलते हैं और दूसरे के अंदर आपको फैक्चुअल और केस बेस्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस देखने को मिलते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेज की बात करेंगे।
क्या होते हैं डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेजेस? डिस्क्रिप्टिव पैसेज वो पैसेज होता है जिसमें कोई एक थीम जो है वो ले ली जाती है और उस थीम के अराउंड आपको पूरा का पूरा हो सकता है कि जो भी बताने की कोशिश की जाए, एक स्टोरी अगर फॉर्म करने की कोशिश की जाए, इंस्टेंसेस आपको देने की कोशिश की जाए तो वो दिया जाता है। जबकि लिटरेरी पैसेज ज़्यादा अगर हम देखें तो स्टोरी होता है, ऐसा लगता है जैसे कोई ऑथर कोई एक इंसिडेंट को नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे हम लिटरेरी पैसेज कहते हैं, जस्ट लाइक आपका जो प्रोस और पोएट्री सेक्शन है क्लास 12th के अंदर, ठीक है? ये 2 तरीके के आपके पैसेजेस होते हैं एक सेक्शन में। मैं आपको इन दोनों को ग्रुप करके क्यों बताती हूँ? क्योंकि इनको अप्रोच करने का टेक्नीक एक ही होता है, ठीक है? अब डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी पैसेजेस क्या होते हैं ये हम समझ गए। डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, लिटरेरी में लिटरेचर से रिलेटेड है, किसी इंसान के इंसिडेंट से रिलेटेड है, वो उसे नरेट कर रहा है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि मैम इसको करने की अप्रोच क्या होती है। अब देखो यार, सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगी ना वो है कि मेरे को सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लेना है। इस क्वेश्चन से मुझे समझ में आएगा कि सामने वाला मेरे से क्या एक्सपेक्ट करता है। मतलब इस क्वेश्चन से मुझे पता चलेगा, थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि सामने वाले की मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है। हाउएवर बहुत बार ये बहुत ही कॉमन होता है। जैसे मान लो मैंने देखा, रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर ये ईच पैसेज वगैरह मैंने इसके लिए डाला है क्योंकि बहुत बार आपको बहुत सारे पैसेजेस एक साथ कनेक्टेड भी देखने को मिल सकते हैं, स्पेशली सीयूईटी जैसे एग्जाम में। अब जब आपने ये रीड कर लिया तो दूसरा चीज आपका ये होगा कि जो भी आपका छोटू सा पैसेज है, यहाँ पर तो फॉन्ट काफी बड़ा है तो बड़ा लगेगा, अदरवाइज जो आपका छोटू सा पैसेज है उसे एक बार आंखों से निकाल लो। दैट मीन्स एक बार कोशिश करो कि आप इसको एक बार देख लो, एक स्किम करके देखो। स्किम करके देखने से आप ना डिफ्रेंशिएट कर लोगे कि ये क्या डिस्क्रिप्टिव पैसेज लिटरेरी पैसेज है या ये फैक्चुअल या केस बेस्ड पैसेज है। कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आपको अगर लग रहा है कि किसी एक चीज के बारे में यहाँ बात हो रही है, या कोई बार डायग्राम्स, कोई पाई चार्ट्स, कोई परसेंटेजेस, कोई ईयर्स, ये सब कुछ नहीं लिखे हुए हैं, दैट मीन्स ये केस बेस्ड फैक्चुअल तो नहीं है। अब ये या तो डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी है, वो रीड करने से हमें पता चलेगा। लिटरेरी या डिस्क्रिप्टिव में, अच्छा यहाँ पे तो ये बहुत छोटा है, बट अगर ये बहुत बड़ा भी पैसेज होता तब भी हम यही अप्रोच रखेंगे। अप्रोच क्या होगी कि शुरुआत की कुछ लाइंस जो हो सकती हैं, यहाँ पे हम कुछ शुरुआत की कुछ लाइंस ले रहे हैं क्योंकि ये छोटा है। अगर ये 5 पैराग्राफ का होता तो पहला पैराग्राफ लेते। तो शुरुआत की कुछ लाइंस और अंत की कुछ लाइंस जो होती हैं वो हमें अच्छे से रीड करनी होती है। देखिए, एक डिस्क्रिप्टिव या लिटरेरी पैसेज में ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपसे थीम की अंडरस्टैंडिंग से पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको उसके लिए पैसेज पूरा रीड करने की कभी कभी तो जरूरत ही नहीं पड़ती। बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है कि आपको पूरा पैसेज भी रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थीम से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको सेंटेंस दे दिया है उसके कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको वर्ड दे दिया है, सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे हुए हैं। तो मतलब आपको एक्चुअली पैसेज में जाने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए थीम को समझने की जरूरत है और साथ ही साथ में थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी जो है वहां पर चेक की जाएगी। तो यहाँ पर पैसेज से आज सच आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम टाइम जो है वो अपना सेव कर लेंगे। हाउएवर अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जो पैसेज से रिलेटेड है तो हम बिल्कुल पैसेज भी चेक करेंगे। ऐसा नहीं हमने घमंड करना है, नहीं करना चेक, आप बिल्कुल उसे चेक कर सकते हो। हम जस्ट टेलिंग यू कि इससे आप अपना टाइम और ज्यादा सेव कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर, मैम आप मेरे को स्टार्टिंग और लास्ट की कुछ लाइंस क्यों पढ़वा रहे हैं, क्यों आप मुझे ये पैराग्राफ भी पढ़वा रहे हैं, आप कह रहे हैं अगर कुछ ही नहीं हो रहा है तो। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि ये थीम से रिलेटेड है। अगर ये थीम से रिलेटेड है तो नेचुरली आपके जो क्वेश्चंस हैं वो उसके अराउंडेड रहे, सराउंड करेंगे डिस्क्रिप्टिव के अंदर। तो जब आप पहला वाला, जो कोई भी एक ऑथर होता है वो इंश्योर करता है कि जब वो कोई भी पीस लिखे तो पहले वाले कुछ लाइंस या पहले वाला जो पैराग्राफ है उसमें थीम का जो एक फाउंडेशन है वो रख दे, ठीक है, एक नींव रख दे। एंड दैट इज वाई शुरुआत की कुछ लाइन या पैराग्राफ में आपको थीम देखने को मिल जाएगा। तो आपको ना पूरे पूरे पढ़ के और फिर नहीं देखना पड़ेगा ओ ये थीम है। अगर आप शुरुआत की लाइन देखोगे, जैसे अगर यहाँ पर देखोगे तो मेजर जो यहाँ पर बात की जाएगी पैसेज के अंदर वो इकोनॉमिक पॉलिसी पे की जाएगी। अब इसके लिए मेरा ये पैसेज पहले से पढ़ा हुआ नहीं है, इसको अगर आप देखोगे, रीड भी कर लोगे, अगर आप क्रिएटेड तक रीड भी करते हो तो आपको पता चलेगा कि ठीक है, इस पैसेज के अंदर कुछ ना कुछ करके इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में बात की जाने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को क्या है, थीम मिल गया जिसके अराउंड जो है ये पैसेज रिवॉल्व करेगा। अब जब मुझे ये मिल जाता है, अगर मैं लास्ट वाले पैराग्राफ को रीड करने की बात करती हूँ, मैं ऐसा क्यों करती हूँ? क्योंकि इससे मुझे कंक्लूजन मिलता है। अरे यार, ऑथर ने ये थोड़ी सोचा होगा कि चलो कोई एक पीस लिख देता हूँ, उसके बाद में एक बार की बात है कि सीयूईटी 2023 के अंदर ये जो पीस है वो आ जाएगा।
अरे उन्होंने कोई आर्टिकल, कोई ऐसे या कोई एक पर्टिकुलर ब्लॉग लिखा होगा शायद, जिसमें वो सेंस मेक करने की कोशिश कर रहे होंगे, इंट्रोड्यूस कर रहे होंगे थीम की फाउंडेशन ले करने से, और कंक्लूड कर रहे होंगे अपनी बात को पक्का रखने से। तो कंक्लूजन जब आपको पता चल जाता है तो आपका थीम कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाता है, और इस कंक्लूजन से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आने लग जाते हैं। जैसे कि आपको अगेन यहाँ पर इकोनॉमी देखने को मिल रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो थीम है वो पक्का हो गया है कि इकोनॉमी से रिलेटेड ही जो है इसमें क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। अब जब मैंने ये दोनों चीजें रीड कर ली है, आप आराम से यहाँ पर देख लीजिए, रीड कर लीजिए चाहे तो। अगर मैंने ये दोनों ही चीजें रीड कर ली है, मेरे पास थीम और कंक्लूजन दोनों अवेलेबल हैं, तो अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। तो ये मैंने देख लिया, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाऊंगी। अब मेरे पास पहला क्वेश्चन मिल गया। अब मैंने आपको कुछ टाइप्स लिखाए थे, उसमें मैंने कहा था फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। अब ये ऐसा हो सकता है कि वो डायरेक्ट जो है आपके क्वेश्चन से उठ के आ जाए, दैट मीन्स पैसेज से आपको फिल करना रहे, बहुत ही डायरेक्ट हो जाएगा। या हो सकता है कि आपको यहाँ पर खुद अपने सूझबूझ से उसे फिल करना पड़े, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो रीड करते हैं आपके सामने, मैं स्लाइड से हट जाती हूँ, मेरे पास ये क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको रीड करती हूँ, ये कहता है द अल्टीमेट ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी is considered to be dash of high growth. So the ultimate growth of economic policy is considered to be dash of high growth. अब बच्चों अगर आप यहाँ पर देखोगे, हम लोगों ने जो भी पढ़ा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर एक बार ये देखा, ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर एक बार ये देखा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है वो ना तो थीम के अराउंडेड है, मतलब ना थीम के अराउंड है, सराउंडेड अराउंडेड राउंडेड सारे ऐसे मिक्स हो गए हैं, और ना ही कंक्लूजन के अराउंड है, तो ऐसे के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपकी जो स्ट्रैटेजी काम करने वाली है वो स्ट्रैटेजी क्या काम करने वाली है, आप इसमें लीड वर्ड्स ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? लीड वर्ड्स ढूंढेंगे। जैसे कि यहां पर है अल्टीमेट ग्रोथ और हाई ग्रोथ, तो अल्टीमेट ग्रोथ और हाई ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसी का मेरा लीड वर्ड्स या लीड फ्रेज है। अब ये मैंने ढूंढ लिया, तो अब मेरे को क्या करना है, पैसेज के अंदर पूरे पैसेज को स्किम करने की जरूरत, मतलब पूरे पैसेज को रीड करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट गोइंग टू फाइंड माई लीड वर्ड्स। मैं मेरे लीड वर्ड्स को फाइंड करने की कोशिश करूंगी कि मेरा लीड वर्ड क्या है, मैं उसको फाइंड करने की कोशिश करूंगी कि कहीं वो अगर मिल रहा है क्या। जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आप क्या कर सकते हो अगर बाई चांस कुछ नहीं गिवन हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे थीम से ही उठा हुआ हो, बट देन जस्ट गिविंग यू एन आइडिया। आप उसे सर्च करके देखिए कि कहीं पर क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ है जहाँ पे हाई ग्रोथ की बात की गई है, इकोनॉमिक पॉलिसी के हाई ग्रोथ की यहाँ पर कहीं पर भी बात की गई है। गिविंग यू सम टाइम। तो यू नाउ नो कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ और हाई ये अगर हम हाई ग्रोथ की बात करते हैं तो वो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही थी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, राइट। सो देर आर टू वेज ऑफ गेटिंग द मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट। सबसे पहला, थीम को पकड़ कर बैठ जाओ। जब थीम आपके पास में होता है, हमने इकोनॉमिक पॉलिसी एनसर्कल किया था, बट देन अगर आपके पास थीम तो का अच्छा आइडिया होता है, यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन। दूसरा, लीड वर्ड जो है वो ढूंढ लो। अगर आपने एक बार भी स्किम किया होगा तो वो लीड वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना आसान होगा, उसके अराउंड आपको जो है आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो है वो मिल जाएगा। इस पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिए, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा कि आप ये मत सोचिए कि ठीक है यहाँ पर आपको एकदम परोसा हुआ आंसर मिल जाएगा कि ठीक है ये लिखा हुआ है एकदम, ऐसा नहीं है। आपको एकदम परोसा हुआ भी आंसर नहीं मिलने वाला है। आपको यहाँ से इसको निकालना पड़ेगा, एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका आंसर जो है वो मिलेगा। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पर इसको रीड करें, एनालाइज करने की कोशिश करें। नाउ वंस यू हैव डन दैट, एक बार हम लोग हमारे एमसीक्यूज पे चलते हैं। ये हम लोगों ने रीड कर लिया है। और हमारे पास ऑप्शंस, हमारे पास कुछ आ चुके हैं, ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, जहां पर हमें देखने को मिल रहा है सडन रेवोल्यूशन, फिर हमें देखने को मिल रहा है अ कंटिन्यूएबल रिससिटेशन, अ मैनेजेबल बिगिनिंग, एंड देन नन ऑफ द अबव। वर्ड्स लाइक प्रोडक्टिविटी, कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी, जैसे कि हम लोग यहां पर देख रहे हैं, यहां पर हम लोग देख रहे हैं
Okay, so this agenda is critically about how firms are created, how firms grow, and how firms achieve high productivity. ठीक है, वर्ड्स लाइक सस्टेन्ड, ये हम लोगों को एक तरफ इशारा कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग का फोकस किस चीज पे होना चाहिए, अल्टीमेट ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसी की तब आएगी, पॉलिसी इज कंसिडर्ड टू बी अ कंटिन्यूएबल रिससिटेशन ऑफ हाई ग्रोथ, कि आप जो है, जो ग्रोथ है, आपका इकोनॉमिक पॉलिसी तब सक्सेसफुल होगा जब आप एक कंटिन्यूसली एक ग्राफ शो कर सको कि ठीक है यहाँ पर ये ग्रो हो रहा है। इस तरीके से आपके लीड वर्ड्स यहाँ पर काम कर सकते हैं। क्रिएशन ऑफ गुड क्वालिटी जॉब डैश द क्रिएशन न्यू फर्म्स crucially depends on, related to, has a relationship with, is not related to। अब यहां पर आपको कुछ बहुत ही ऐसे कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये देखना है कि गुड क्वालिटी जॉब आपको कहां मिल रहा है। तो आपको यहां पे से कुछ एक बेस्ट फिट करके देखना है। जब बेस्ट फिट वाले क्वेश्चन आते हैं आप बोल के देख सकते हो। मैक्सिमम टाइम एक ही ऐसा ऑप्शन होता है जो सेंस मेक करता है, बट कभी कभी क्या होते हैं, ऑथर्स अलग अलग व्यू पॉइंट्स लिखते हैं, तो हमेशा ये याद रखना कि जो बोल के देखने वाला होता है ये 100% करेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। हाँ, अगर आपको किसी पे डाउट होता है कि ये वाला हो सकता है, बोल के देखने से वो कहीं ना कहीं कंफर्म जरूर हो। आपको गुड क्वालिटी जॉब जो है वो ढूंढ लेना है। लेट्स सी अगर हमें गुड क्वालिटी जॉब मिल रहा है क्या, पीछे से देखना शुरू कर लेते हैं कि अगर हम लोगों को यहाँ पर कहीं पर भी गुड क्वालिटी जॉब देखने को मिल रहा है। ओके, एंड देन हियर मिल गया गुड क्वालिटी जॉब्स, और वहीं पे मिला है जहां कि जो हमने रीड किया है। दो क्वेश्चन उसी पैराग्राफ से आए हैं जो हमने रीड किया है, हमें पूरा का पूरा रीड करने की भी जरूरत नहीं थी, बट एक एक है ना कि आपके मन की तसल्ली के लिए आपको बता दिया कि ये कैसे काम करता है। मिल गया गुड क्वालिटी जॉब्स, फिर से हम वहीं पर आ गए। आप एक बार देख लीजिए, इसके अंदर आपका आंसर होगा, फटाफट से इसको देख लीजिए। अगर आप इसको देख चुके हैं फटाफट से, अब इसके बाद में आप यहां पर क्या मार्क करना चाहेंगे? क्रिएशन ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स क्रूशियली डिपेंड्स ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू फर्म्स। Is related good quality jobs related to the creation of new firms? Creation new firms has a relation with creation of new firms, is not related, is not related to creation of new firms, is not related, तो सवाल ही नहीं उठता। has a relationship with creation of न्यू फॉर्म्स कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप बताता है। अब इसमें तो कोई भी रिलेशनशिप होती है ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेटेड टू और क्रूशली डिपेंड्स ऑन, इसमें से आपको कोई सेलेक्ट करना है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि क्या फर्क हो सकता है डिपेंड्स में और रिलेटेड में। और एक और चीज है कि जब आपको डाउट होता है आप इसे फिट करके देखिए, ग्रामेटिकली भी फिट होना चाहिए ब्लैंक को कंप्लीट। आई थिंक कि यहां पर डिपेंड्स ऑन एकदम सही है कि जितने आपके नए फॉर्म्स होंगे उतने ही नए क्वालिटी के जॉब्स जो हैं वो जनरेट होंगे। सो इट क्रूशली डिपेंड्स ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। ना तो सिर्फ ग्रामेटिकली फिट हो रहा है, बट साथ ही साथ में अगर हम देखें तो जैसा हमने एनालिसिस किया उसके अकॉर्डिंग भी फिट हो रहा है। तो क्रिएशन ऑफ गुड क्वालिटी जॉब्स क्रूशली डिपेंड्स ऑन द क्रिएशन ऑफ न्यू फॉर्म्स। लास्ट क्वेश्चन करके देखिए, the deeper impact of the policies initiatives will dash. The deeper impact of the policies initiatives will dash. Come into play with a phase lag, show effect immediately, kick the economic agents into activity, या reinvigorate policy dormancy. बहुत लाइट प्रोनाउंस करेंगे में एन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3। देखने की कोशिश करेंगे डीपर इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी इनिशिएटिव्स को। ऑल राइट,
आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे करना है, डीपर इम्पैक्ट पे। तो 2 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो फर्स्ट पैराग्राफ से सॉल्व हो गए थे। अब डीपर इम्पैक्ट जो है, अगेन हम लीड वर्ड लेकर चलते हैं, देखते हैं डीपर इम्पैक्ट कहाँ मिलेगा। ये रहा डीपर इम्पैक्ट। द डीपर इम्पैक्ट ऑफ दीज पॉलिसी इनिशिएटिव्स विल किक विद अ लैग। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एकदम डायरेक्ट सा हमारा आंसर मिला हुआ है, कम इन टू प्ले विद अ फेज लैग। लैग लैग, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। तो आप समझ रहे हैं कि अगर आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, इसमें आज हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस ही डिस्कस किए, और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। डू लेट मी नो अगर आप इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं, देन हम लोग और ऐसी क्लासेस लाएंगे। बट देन आप समझ रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके डायरेक्टली इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन से उठ के आते हैं, और कुछ क्वेश्चंस को आप लीड वर्ड्स की मदद से ढूंढ के और इजीली आंसर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होता है। अगर आप इसी तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स से मेरे साथ में तैयारी करने चाहते हैं अपनी इंग्लिश की, और क्रैक करना चाहते हैं सीयूईटी के एग्जाम को, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे प्लस और आइकॉनिक जैसे आपको प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, जहाँ बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें आप डाउट्स पूछ सकते हो, रेजर हैंड की मदद से आप हमसे बात कर सकते हो, साथ ही साथ में अपना कंटेंट जो है वो आप एक ही क्लिक के अंदर डाउनलोड कर सकते हो, और ऐसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी फटाफट से आपने क्या कर लेना है, अनअकैडमी आपको डाउनलोड करना है और अनअकैडमी सीयूईटी में आ जाना है। आपको अगर आप चाहो तो मेरा कोड भी यूज कर सकते हो, जो कि SDCLIVE, और इसकी मदद से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आप मेरी फ्री क्लासेस जो है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे वो चेकआउट कर सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की क्लास को अगर आपने एंजॉय किया होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। ये छोटू सी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की क्लास आपको मदद करेगी धीरे धीरे करके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने में। मैं कोशिश करूंगी हर तरीके के क्वेश्चंस पे एक एक क्लास लेके आऊं, ताकि हर तरीके के क्वेश्चन के टिप्स एंड ट्रिक्स हम डिस्कस। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।